तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई थी, पर चुप इसलिए था क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो मैं हूँ नहीं। मैंने मैम को आपकी फाइल दिखाई, उनको आपका काम बहुत पसंद है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ, तो इनमें से जो भी कहना है कह दो। जाना बेटा, वो हमारे साथ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें उसके पैसे देते हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो यहाँ सिर्फ नौकर है और कुछ नहीं? हाँ, यही बात है बेटा। काश मैं करीम के पास थोड़ा और रुक जाता, तो जो भरम आज मेरा टूटा है वो कभी भी ना टूटता। मैं तो सांप के पीछे अपनी फैमिली भूले बैठा था, इन्हें अपनी फैमिली समझने लगा था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम्हें पता है मानो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो, मुझे तुम मिलो। मैं चाहता है कि आज सीख सीख कर सबको कह दूं, सब बुरे रास्ते छोड़ दो और सही रास्ते पे आ दो। खुदा शारक से भी नजदीक और वो माफ कर देने वाला है। तुमने मुझे बदला है मानो, मेरा गरूर बदला। और आज तुम्हें अपने साथ देखकर, अपनी जिंदगी में यूं अपना साथी देखकर मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया।
उदास मत हो यासिर। मनोज, मैंने खुदा से वादा किया, अहद किया है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूं। लेकिन इंसान अगर कभी गलती से ना चाहने में उस पर गलत करने लगूं तो प्लीज प्लीज मुझे टोक दो, चुप मत रहना। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा मेरी तरफ से तुम्हारी पहला पैगाम तोहफा तो तुम मुझे पहले ही दे चुके हो, उसको बदल कर। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। जी आप यहीं रहते हैं? जी। क्या आप बता सकते हैं कि ये घर वाले कहाँ हैं? ये इनकी बेटी की तो आज शादी थी, मगर आज ही रुखसती हो गई। घर वाले सो गए होंगे। माँ नूर की? जी। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। क्या हुआ? यार वो मेल चेक करना भूल गई थी, इंटरव्यू की कॉल आई हुई थी मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन ये सोच रही थी कि महानूर की तरफ सुबह नाश्ता भी लेकर जाना है। कुछ मत सोचो, सो जाते हैं फिर सुबह महानूर की तरफ नाश्ता लेके चले। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा ऑफिस जाना भी बहुत जरूरी है और महानूर की तरफ भी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऑफ कोर्स अपने काम को दोस्ती पर ज्यादा अहमियत दोगी। क्या हो गया है? मजाक कर रही हूँ यार, बट ऑन अ सीरियस नोट प्लीज ऑफिस मिस मत करना, नई नई जॉब हुई है। लेकिन मैं चली जाऊंगी नाश्ता लेकर, डोंट वरी। बस एक काम करना, सुबह नाश्ता बना देना। वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन महानूर मेरे ना आने पर नाराज तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगी उससे, डोंट वरी। मुझे ये बताओ तुम सुबह जाओगी कैसे, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, वैन का अरेंजमेंट कर दिया ऑफिस वालों ने। चलो ठीक है, सो जाना चाहिए हमें, सुबह जल्दी उठना है। ओके चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों नहीं देख सकता तुम? अब तो तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो। अच्छा जी, तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर मिसेस यासिर और तुम्हारे सारे राइट्स मेरे पास हैं। गुलाम बना के रखने के इख्तियारात? मोहब्बत में गुलामी नहीं होती, खलूस, प्यार, इज्जत हो। शुरू में हर कोई यही कहता है। मेरी शुरुआत भी तुम हो और मेरा इख्तिताम भी। बड़ी बातें करनी आ गई हैं। उसके लिए भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना। मेरा क्यों? क्योंकि जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे अपना आप समझ आया। मुझे ये समझ आया कि जिंदगी का मतलब क्या है। जिंदगी में बस अब सुकून ही सुकून। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अच्छा बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारा इस घर में पहला दिन। अबू नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे, मायरा की कॉल आई थी, वो भी आने वाली है। अरे मुझे कौन से 2 घंटे लगेंगे तैयार होने? तुम्हारी तरह थोड़ी के सुबह उठे और तैयार होना शुरू हो गए। वैसे भी तुम लड़कियां बहुत टाइम लगाती। आई थिंक तुम्हें अभी भी टाइम। तुम तैयार हो, मैं चलता हूँ अब्बू के पास।
अरे शबाना, बेटा क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? बस बस बाबा, बन गया। मैंने कहा भी था कि जल्दी उठ जाना, नाश्ता जल्दी लेकर जाना है। अब मानूर बीबी को इंतजार करना पड़ेगा, कितनी बुरी बात है। बाबा फिक्र नहीं करें, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ऐसा करें, आप नाश्ता कर लें। हाँ हाँ, मैं तो नाश्ता कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी करो। आप नहीं जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? हाँ बेटा, बेटी शादी के दूसरे दिन वापस घर आती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और मेरा घर पर होना जरूरी है। कितने अफसोस की बात है ना बाबा, इस मौके पे तो मानूर बीबी के माँ बाप दोनों को यहाँ पे होना चाहिए था। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम उसके माँ बाप की जगह तो पूरी नहीं कर सकते, पर रस्म तो पूरी कर सकते हैं ना। ठीक है बाबा। अच्छा, अब तुम जल्दी सामान पैक करो और सर्वर से बोलो कि जल्दी करे। ठीक है बाबा, मैं अभी सर्वर को बुला के लाती हूँ। साहब की कौन? जी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, यहाँ सब ठीक है जी। हाँ जी, मानूर बीबी भी ठीक है, उनका ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना साहब, आप फिक्र ही ना करें। जी जी, हाँ ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज। खुद तो आई नहीं वो, अब मैं नाश्ता नहीं कर रही। इकबाल बाबा जो नाश्ता लेकर आया ना, वो कर लूंगी जब करना होगा। मुझे प्यार से नाश्ता भेजा, प्लीज कर लो। हाँ बस, खुद तो आई नहीं वो आना चाह रही थी, लेकिन तुम उसकी साइड मत लो। बेटा, जब वो बता रही है कि उसकी नई जॉब है तो उसकी मजबूरी समझो ना। समझा करें अंकल, अभी शुरू में नाराज होना तो बनता है ना। ओह, तो ये बात है भाई। ठीक है, तुम नाराज रहो, नाश्ता मत करो, हम तो खाएंगे भाई। ये तो है, हमें तो बहुत भूख लग रही है, तुम रहो नाराज। वैसे मैं आपको बताती चलूं कि आपके बेस्ट फ्रेंड भी आए नहीं है, क्योंकि उसकी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ओह, आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी और नूर की अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम उससे नाराज तो ना हो। बेटा, जब तुम्हारी दोस्त आएगी ना, मैं तो खुद उसे डांटूंगा, ठीक है? चलो, अब मुझे भूख लग रही है, नाश्ता तो शुरू करें। जी जी, और तुम याद रखना, तुमने पहले दिन मेरे पापा को भूखा रखा था, इसका बदला मैं जरूर लूंगा तुमसे। बदला लेने से पहले सोच लेना, उसकी सपोर्ट में मैं और नूर है। और मैं भी हूँ। भाई वाह, बहू क्या ही, आपने तो फौरन ही साइड बदली डैडी। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बेटी। देख लिया? थैंक यू अब्बू। थोड़ा अच्छे से नाश्ता करो। तुम भी अच्छे से नाश्ता करो। बॉस मुझे बुला क्यों नहीं रहे? क्या मतलब? अपनी फ्रेंड को नाराज छोड़ के ऑफिस पहुंची और ये नवाब अभी तक नहीं आए। पता होता तो महानूर से मिल लेती। क्या सॉरी? तुम्हारी सॉरी का अचार डालूंगा क्या मैं? उन दोनों ने शादी कर ली और तुम्हें कान कान खबर तक नहीं होने दी। कर क्या रहे हो तुम लोग? नोटू से पेट भर रहा हूं मैं तुम्हारा, किसी काम का नहीं रहे तुम लोग। मेरे सामने गलती से भी कभी मत आना। हट रामो। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नासिर को तो जिंदगी में एक लम्हा भी सुकून से नहीं रहना, नहीं रहने दूंगा उसे सुकून से।
सुजमी मैम, बॉस आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। जफर साहब नहीं आए, उनको भी साथ लेते आते। नहीं, बस उन्होंने हमें भेज दिया। अरे भाई, आज तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, तसल्ली हो गई दिल को। मानूर बाजी, आपको पता है आपकी रुखसती के बाद ना बाबा बहुत रोए थे। इकबाल बाबा, अरे पगली, वो तो खुशी के आंसू थे। और अभी जो आपकी आंखों में है वो? दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था। बोझ? कैसा बोझ बाबा? एक राज का। कौन सा राज? वो ये कि मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे यहाँ भेजा गया था। किसने भेजा? हमारे वालिद इरशाद साहब। पापा ने? चले, मैं आपसे बात मत करता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। मिस नूर, आप ठीक तो? जी। आज आप ऑफिस लेट आए? जी, कुछ जरूरी काम था। जैसे परसों आपको था और आप लेट आई। तो मेरे लेट आने से आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई? ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी फ्रेंड की कल ही रुखसती हुई है, मुझे उसके घर नाश्ता लेके जाना था। मैं वहाँ पे नहीं गई, कहीं मैं यहाँ पे लेट ना हो जाऊँ। और आप आए नहीं, इतना इंतज़ार किया मैंने आपका, कोई काम भी नहीं किया। मेरी फ्रेंड भी मुझसे नाराज़ हो गई होगी, इतना गुस्सा आया मुझे। मुझ पर गुस्सा? आप पे नहीं सर, आई एम सॉरी। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लूँगी, मैं मना लूँगी, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। ओके, वो मिस नूर, आपको लगता है कि इतनी मसरूफ जिंदगी में लोगों के पास इन फजूल बातों के लिए वक्त होना चाहिए? फजूल बातें? क्या मतलब? हाँ, यही नाश्ता लेकर जाना, दावत पे बुलाना, किसी घर दावत पे जाना, वगैरह वगैरह। ये फजूल बात ही नहीं है सर। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, जिनके साथ खुशी और गम के लम्हे गुजारना ही जिंदा इंसान की अलामत है। ये बातें फजूल नहीं होती, ये मान की बातें होती, एहसास और प्यार की बातें। और अगर ये सब इंसान की जिंदगी में ना हो तो इंसान इंसान नहीं रहता, मशीन बन जाता। हेलो जी, जी बोलिए। सारा टाइम बर्बाद कर दिया, अनुर के घर चली जाती हूँ। बेटा, मैंने कभी कोई तकलीफ दी हो आपको तो मुझे माफ कर दो। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं मजबूर। नहीं बाबा, आपने जो कुछ भी किया महानूर की खुशी के लिए किया। जी इकबाल बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, ना कभी हो सकती हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने उसकी आपके वालिद को खबर तक नहीं होने दी। अगर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे ज्यादा मेरी नजर में आपकी अहमियत है। बेटा, मैंने अपनी जिम्मेदारी में कभी कोई कोताही तो नहीं की ना? बिल्कुल नहीं। अब आप अपने घर में खुश रहो, बस एक गुजारिश है। गुजारिश नहीं, आप हुक्म करें। अब आप इस घर में ताला लगाएं या इसमें रहें,
ये आपकी चीज है। अब हमें इजाजत दें, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। जाना देखिए मिस नूर, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये फाइल नहीं हो जाती आप घर नहीं जा सकते। लेकिन मैं घर नहीं गई तो मुझे घर कौन छोड़ेगा? अब ये तो मेरा मसला नहीं है, आप किसी भी तरह मैनेज कर लें। मेरे रास्ते में जो जो आएगा ना, उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या? बुला पुलिस को, बैठा हूं मैं इंतजार कर।